कैंडलस्टिक पैटर्न हर डे ट्रेडर को जरूर पता होना चाहिए। पिकासो की एक कहावत थी, अच्छे कलाकार नकल करते हैं, महान कलाकार चोरी करते हैं, और हम हमेशा ग्रेट आइडियाज को चुराने में बेशर्म रहे हैं। स्टीव जॉब्स। बिगिनर्स को इसेंशियल प्राइस लेवल्स के पास प्राइस एक्शन को समझने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यदि उनका एनालिसिस शुरू में कई बार गलत हो जाता है तो वे कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो स्टीव जॉब्स की तरह क्यों ना एक ग्रेट आइडिया चुराकर उसे अपना बना लिया जाए। मैंने स्टीव निसन की सभी बुक्स पढ़ी हैं और सभी इंफॉर्मेशन ज़बरदस्त हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि उन सैकड़ों कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को कैसे याद किया जाए। इसके अलावा इन सभी पैटर्न को लाइव मार्केट में कैसे ध्यान में रखा जाए। इसलिए कुछ साल पहले मैंने इनमें से ज़्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न पर डिटेल स्टडी की थी। मैं कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को शॉर्टलिस्ट करना चाहता था और अक्सर इंट्राडे लेवल 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट में पर होते हैं। फिगर आई नो। आगे 5 कैंडलस्टिक पैटर्न दिए गए हैं जो मेरे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। 1 हैमर प्लस बुलिश हारामी कॉम्बो, 2 पिन बार, 3 इंगल्फिंग, 4 प्राइस एक्सेप्टेंस, 5 प्राइस रिजेक्शन। हैमर प्लस बुलिश हारामी कॉम्बो, ये 2 पैटर्न का एक कॉम्बिनेशन है, हैमर और बुलिश हारामी। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग हर दिन ये पैटर्न देखा है। ये तब होता है जब प्राइस आईबी जैसे क्रूशियल लेवल्स, मार्केट प्रोफाइल मेथोडोलॉजी से इनिशियल बैलेंस, लो पीडीएल, प्रीवियस डे लो, स्विंग लो आदि पर सपोर्ट लेती है। जब आप लॉन्ग ट्रेड का प्लान बना रहे हों तो ये मददगार होता है। इमेज 4.1 बुलिश हैमर पैटर्न। ये इमेज 2 टाइप के हैमर पैटर्न दिखाती है। कॉमन लॉजिक ये है कि इसमें एक स्मॉल बॉडी और एक बिग विक होगी। बॉडी या तो बुलिश हो सकती है अगर क्लोज ओपन के ऊपर है, या बियरिश अगर क्लोज ओपन से थोड़ा नीचे है। लेकिन जो दोनों ही मामलों में सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है बिग बाइंग विक। ये कैंडल में स्ट्रॉन्ग बायर की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। इमेज 4.2 बुलिश हारामी पैटर्न। ये इमेज दिखाती है कि बुलिश हारामी पैटर्न्स कैसे दिखता है। इसमें 2 कैंडल होती हैं, एक मदर कैंडल बियरिश कैंडल और एक चाइल्ड कैंडल यानी बुलिश कैंडल। बुलिश हारामी डाउन स्विंग में होता है जो दूसरी कैंडल में सीरियस बायस के एक्शन को दिखाता है। ऐसे में हम यहाँ से कुछ सवाल की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने देखा कि ये 2 पैटर्न का कॉम्बिनेशन इंट्राडे ट्रेडिंग आईबी लो के पास पिछले डे लो और स्विंग लो अक्सर होता है 15 मिनट चार्ट में, ज्यादातर उस समय जब प्राइस ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और वापस लौट आया। इमेज 4.3 हैमर एंड बुलिश हारामी कॉम्बो पैटर्न इन निफ्टी। ये चार्ट 3 जून 2021 पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। प्राइस हैमर और बुलिश हारामी के कॉम्बो, दूसरी कैंडल एक हैमर है और लंबी विक को इग्नोर करते हुए दोनों कैंडल्स बुलिश हारामी को रिप्रेजेंट करती हैं, को ठीक आईबी लो पर डिस्प्ले करती हैं और प्राइस उस पॉइंट से रिवर्स हो जाती है। इमेज 4.4 हैमर एंड बुलिश हारामी कॉम्बो पैटर्न इन बैंक निफ्टी। ये इमेज बैंक निफ्टी चार्ट दिखाती है और एक बार फिर हैमर प्लस बुलिश हारामी कॉम्बो आईबी लो और पीडीएच पिछले दिनों हाई लेवल्स पर हुआ। बाद में प्राइस ऊपर की ओर उछल गया। इमेज 4.5 हैमर एंड बुलिश हारामी कॉम्बो पैटर्न्स इन टीसीएस। ये इमेज 26 नवंबर 2020 को टीसीएस का 15 मिनट का चार्ट दिखाती है। हैमर प्लस बुलिश हारामी कॉम्बो आईबी लो पर हुआ, बाद में प्राइस ऊपर की ओर रैली कर गई। मेरा मानना है कि ये 3 उदाहरण इस पैटर्न को समझने के लिए काफी हैं। इस पैटर्न का यूज करने से पहले प्लीज किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के हिस्टोरिकल इंट्राडे चार्ट, प्रेफरेबली 15 मिनट चार्ट में इस पैटर्न की पहचान करने की कोशिश करें। फिर लाइव मार्केट में इस पैटर्न को पहचानना आसान होगा। प्लीज ध्यान दें कि ये पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं है। असल में बाजार में कोई भी कॉन्सेप्ट 100% सटीक नहीं है, तो इस पैटर्न के नीचे एक सख्त स्टॉप लॉस कंपलसरी है। पिन बार पैटर्न। कई ट्रेडर्स कई तरह के पिन बार का यूज करते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि ज्यादातर दिनों में एक टाइप का पिन बार अक्सर आईबी हाई, पीडीएच और हाई स्विंग के पास होता है। इमेज 4.6
पिन बार पैटर्न। ये इमेज ये दिखाता है कि पिन बार पैटर्न कैसे बनता है। इसमें एक छोटी बॉडी बुलिश या बियरिश जिसके ऊपर एक लंबी विक होती है। ये लंबी विक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का प्रभाव दिखाती है। इमेज 4.7 पिन बार पैटर्न इन बैंक निफ्टी। इमेज 4.7 बैंक निफ्टी का 3 और 4 जून 2021 का 15 मिनट चार्ट है। 4 जून को दूसरी और चौथी कैंडल्स ने पिछले दिन के हाई पीडीएच पर पिन बार शो किए और पीडीएच पर प्राइस एक्शन इंडिकेट करती है कि पीडीएच के रेजिस्टेंस के रूप में काम करने की हाई प्रोबेबिलिटी है। बाद में प्राइस नीचे गिर गई। इमेज 4.8 पिन बार पैटर्न इन निफ्टी। ये इमेज 6 अप्रैल 2021 पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखाती है। प्राइस ने ठीक आईबी हाई पर एक पिन बार शो किया और फिर ईओडी तक सही हो गई। इमेज 4.9 पिन बार पैटर्न इन आईसीआईसीआई बैंक। इमेज 4.9 आईसीआईसीआई बैंक का जनवरी 2021 में एक हफ्ते का 15 मिनट चार्ट है। 21 जनवरी को प्राइस ने पिछले स्विंग हाई पर एक पिन बार पैटर्न शो किया और बाद में सेलर्स ने ईओडी तक कंट्रोल कर लिया। मुझे उम्मीद है कि पिन बार पैटर्न को समझने के लिए ये 3 अलग अलग उदाहरण काफी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ हिस्टोरिकल इंट्राडे चार्ट में इन पैटर्न्स को खोजने की कोशिश करें, फिर इसे लाइव मार्केट में देखना आसान होगा। मेजर रेजिस्टेंस जोन आईबीएच, पीडीएच और स्विंग हाई पर प्राइस रिजेक्शन की पहचान करने के लिए ये सबसे अच्छा पैटर्न है। फिर से ये पैटर्न 100% एक्यूरेसी नहीं देता है, इसलिए पिन बार के ऊपर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूरी है। इंगल्फिंग सभी तरह के ट्रेड में सबसे पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये हर दिन नहीं बनता, लेकिन जब ये दिखता है तो ये क्लियरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर प्राइस रिजेक्शन को शो करता है। इमेज 4.10 इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न 2 प्रकार के होते हैं, एक बुलिश इनगल्फिंग और दूसरा बियरिश इनगल्फिंग। इमेज 4.10 में बुलिश और बियरिश दोनों तरह के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। बुलिश इनगल्फिंग में पहली कैंडल एक छोटी बियरिश कैंडल होगी और दूसरी कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल होगी जो पहली बियरिश कैंडल को घेर या इंगल्फ कर लेती है। जब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक खास सपोर्ट जोन के पास होता है तो ये कम कीमत के रिजेक्शन को इंडिकेट करता है। सपोर्ट नहीं तोड़ता, इसलिए प्राइस का नॉर्थ डायरेक्शन में जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। फिगर ऊपर दी गई इमेज में 15 मिनट का बैंक निफ्टी चार्ट दिखाया गया है। 31 मई को प्राइस पीडीएच के पास खुली और पीडीएल में एक तेजी से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न शो किया। ये एक क्लियर संकेत है कि प्राइस सपोर्ट ले रही है और सेलर स्ट्रांग है। बाद में बचे दिन के लिए प्राइस ऊपर की ओर बढ़ गई। इमेज 4.11 बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इन बैंक निफ्टी। ये इमेज 15 मिनट का बैंक निफ्टी चार्ट दिखा रही है। 31 मई प्राइस पीडीएच के पास ओपन हुआ और पीडीएल पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न शो किया। ये एक क्लियर साइन है कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है और बायर्स स्ट्रांग हैं। बाद में प्राइस बाकी के दिन ऊपर की ओर रैली कर गया। इमेज 4.12 बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इन रिलायंस। इमेज 4.12 बुलिश इंगल्फिंग का एक और उदाहरण दिखाता है। 7 जून को प्राइस पीडीएल के पास खुली जो पहले की स्विंग हाई भी है, तो खुद ही इस लेवल का महत्व बढ़ जाता है। प्राइस ने इस लेवल पर एक बुलिश इंगल्फिंग डिस्प्ले किया जो साफ तौर से दिखाता है कि प्राइस सपोर्ट ले रही है और बायर स्ट्रांग है। बाद में बचे दिन के लिए प्राइस ऊपर की ओर बढ़ गई। बियरिश इंगल्फिंग भी बुलिश इंगल्फिंग से मिलती जुलती है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। बियरिश इंगल्फिंग में पहली कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल होगी और दूसरी कैंडल एक बड़ी बियरिश कैंडल होगी जो पहली बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। जब एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं तो ये प्राइस रिजेक्शन को इंडिकेट करता है। रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड करने में फेल, इसलिए प्राइस दक्षिण दिशा में जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इमेज 4.13 बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न इन एसीसी। ये इमेज एसीसी चार्ट में एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का एक एग्जांपल दिखाती है। पिछले दिन का हाई पीडीएच भी पिछले स्विंग हाई के साथ अलाइन होता है और इसलिए बुल्स के लिए इस प्राइस लेवल को तोड़ना बहुत जरूरी है।
लेकिन प्राइस ने इस लेवल पर एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न शो किया, जो इंडिकेट करता है कि बुल इस लेवल को तोड़ने में फेल रहे। बाद में सेलर्स ने बाकी बचे दिन में कंट्रोल ले लिया। इमेज 4.14 बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न इन एशियन पेंट्स। ये इमेज एशियन पेंट्स चार्ट में बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का एक और उदाहरण दिखाती है। इस मामले में प्राइस पीडीएच के ठीक नीचे खुली और ठीक पीडीएच पर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न शो किया। ये पीडीएच में प्राइस रिजेक्शन का एक क्लियर साइन है, जिसका मतलब है कि बायर पीडीएच के ऊपर ट्रेड करने में फेल रहे। इस कैंडल के बनने के बाद बचे दिन के लिए सेलर्स ने कंट्रोल किया। इंगल्फिंग पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेडों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉन्ग ट्रेडों के लिए बुलिश इंगल्फिंग और शॉर्ट ट्रेडों के लिए बियरिश इंगल्फिंग, और डे ट्रेडिंग में एक हाई इम्पैक्ट पैटर्न है, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को इंगल्फिंग पैटर्न से ऊपर रखना बेहतर होता है। नोट: ये 3 पावरफुल पैटर्न हैं और अक्सर इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ट पर होते हैं। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर्स अपने ट्रेड में इन 3 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर डिपेंड कर सकते हैं। एक बार जब वे उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, तो वे बाद की 2 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। प्राइस एक्सेप्टेंस। प्राइस एक्सेप्टेंस प्राइस चार्ट पर एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल के पास प्राइस एक्शन के एक टाइप के बिहेवियर को इंडिकेट करता है। इमेज 4.15 प्राइस एक्सेप्टेंस इन टीसीएस। ये इमेज 2021 में जून के पहले हफ्ते में टीसीएस का 15 मिनट का चार्ट है। एक क्लियर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस ने कई बार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन 7 जून को अचानक प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ठीक नीचे कंसोलिडेट होने लगी और यहाँ ज्यादा समय बिताया। ये सेलर्स की एब्सेंस या प्राइस में गिरावट शॉर्ट बिल्डअप को पुश करने के लिए सिग्निफिकेंट सेलिंग क्वांटिटी की एब्सेंस को इंडिकेट करता है। जितना ज्यादा समय ये इस एरिया में कंसोलिडेट होता है, रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट को प्राइस एक्सेप्टेंस के नाम से जाना जाता है। इमेज 4.16 प्राइस एक्सेप्टेंस रिजल्ट इन टीसीएस। ये इमेज रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाने के बाद प्राइस एक्शन का रिजल्ट दिखाती है। इमेज 4.17 प्राइस एक्सेप्टेंस इन टाटा स्टील। ये इमेज टाटा स्टील का 15 मिनट का चार्ट है और ये पिछले एग्जाम्पल से मिलता जुलता है। एक क्लियर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस ने कई बार रेजिस्टेंस किया। जब भी इसने रेजिस्टेंस किया, प्राइस तेजी से गिर गई, लेकिन 7 जुलाई को ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर कंसोलिडेट होने लगा, जो कि प्राइस एक्सेप्टेंस के अलावा और कुछ नहीं है। ये सेलर्स की एब्सेंस को इंडिकेट करता है, क्योंकि तेज बिक्री गायब है और प्राइस की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इमेज 4.18 प्राइस एक्सेप्टेंस रिजल्ट इन टाटा स्टील। इमेज 4.18 रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाने के बाद प्राइस एक्शन का रिजल्ट दिखाता है। इमेज 4.19 प्राइस एक्सेप्टेंस इन आईओसी। पिछले 2 उदाहरणों ने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाई, लेकिन इमेज 4.19 सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाती है। ये आईओसी का 15 मिनट का चार्ट है और इसमें एक क्लियर सपोर्ट लाइन है। क्या आप एग्री करते हैं कि सपोर्ट लाइन बायर्स की हैं? इसके अलावा अगर वे पावरफुल हैं तो उन्हें अपने प्राइस लेवल्स को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन इस मामले में प्राइस ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और कुछ समय के लिए वहां ट्रेडिंग शुरू कर दिया, लेकिन बायर्स एब्सेंट हैं और ये सपोर्ट लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस के अलावा और कुछ नहीं है। इमेज 4.20 प्राइस एक्सेप्टेंस रिजल्ट इन आईओसी। इमेज 4.20 सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाने के बाद प्राइस एक्शन का रिजल्ट दिखाता है। प्राइस रिजेक्शन। प्राइस रिजेक्शन प्राइस एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट के अपोजिट है। यहाँ प्राइस जब भी क्रूशियल प्राइस लेवल पर पहुँचती है, यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, तो एक तेज रिएक्शन दिखाती है। ये शार्प रिएक्शन क्विक टाइम में प्रेफरेबली 1-2 कैंडल्स में आनी चाहिए। इमेज 4.21 प्राइस रिजेक्शन इन बैंक निफ्टी। दिखाई जा रही इमेज 15 मिनट की टाइम फ्रेम में 3 हफ्ते के बैंक निफ्टी चार्ट को दिखाती है। ये थोड़ा कंप्रेस्ड दिखता है,
क्योंकि मैं स्विंग हाई को इंडिकेट करना चाहता था। जब 28 जून को बाजार खुला तो पहली कैंडल 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ने ही एक बिग सेलिंग विक के थ्रू प्राइस रिजेक्शन दिखाया। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर बायर्स की शॉर्प रिएक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए प्राइस के साइडवेज या नीचे की ओर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इमेज 4.22 प्राइस रिजेक्शन इन निफ्टी। दिखाई जा रही इमेज आईबी लो के साथ अलाइंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर एक क्लियर प्राइस रिजेक्शन दिखाती है। एक क्लियर बाइंग विक है जो शार्प है और प्राइस तुरंत वापस बाउंस कर गई है। एक बार जब ये इस तरह की क्लियर रिजेक्शन दिखाता है तो हम एक नॉट बियरिश व्यू बनाए रख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि प्राइस शेष दिन के लिए थोड़ा बुलिश आउटलुक के लिए साइडवेज में डिस्प्ले होता है। इमेज 4.23 रिलायंस में प्राइस रिजेक्शन। इमेज 4.23 एक दिलचस्प और रेयर चार्ट शो करती है। लगातार 3 दिनों में रिलायंस ने पीडीएच पर पहली कैंडल 15 मिनट चार्ट में रिजेक्शन शो की और शेष दिन के लिए गिर गया। चाहे आप प्राइस एक्सेप्टेंस या प्राइस रिजेक्शन का ट्रेड करें, विपरीत दिशा में एक स्टॉप लॉस कंपलसरी है।